Good morning, student. Now, today is in class 9, chapter 5, Introductions to Euclid Geometry. In class 9, students, it's the most important parts of the mathematics, geometry. It's a branch of mathematics. Euclid is a Greek mathematicians. यूक्लिड जो है स्टूडेंट्स वो एक ग्रीक के मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर कुछ वर्क्स किए हैं। ग्रीक के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है और ऐसी ही चीजें ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में वेरियस जो कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, बेबोलिन, इजिप्ट, ओके, यूके एंड इंडिया, अदर कंट्रीज भी क्या कर रही हैं, ज्योमेट्रीज के ऊपर वर्क करती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर यूक्लिड जो एक ग्रीक के मैथमेटिशियंस हैं वो एक फेमस मैथमेटिशियंस हैं और उन्होंने द वर्ड ज्योमेट्रीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक के वर्ड्स के अकॉर्डिंग जियो मींस अर्थ के एंड अ मेटल मींस अ मेजर। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ को मेजर करते हैं और अर्थ को मेजर करने के अकॉर्डिंग यानी कि हमारी प्रकृति के अंदर हमारे जो लाइफ है या हम जो भी चीजें देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। इट्स पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, यूक्लिड ने हमें कुछ ऐसी चीजें बताई हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड या अर्थ से रिलेटेड जो कुछ चीजें अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स प्रूव होती हैं और जो कुछ चीजें क्या हैं वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती हैं, प्रूव करनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ज्योमेट्री के अंदर यूक्लिड के द्वारा द फर्स्ट इज एन एक्सियोम्स एंड सेकंड वन इज पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने आप में ऑलरेडी प्रूव होते हैं जिन्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बट पोस्टुलेट्स एक क्या है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का एक पार्ट है। पोस्टुलेट्स की जरूरत हमें ज्योमेट्री के अंदर जो चीजें हैं उनको प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, हम किस चीज के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक्सियोम्स के लिए बात करेंगे कि एक्सियोम्स क्या हैं। ओके, कुछ एक्सियोम्स यूनिवर्सल ट्रूथ विदाउट प्रूफ। एक्सियोम्स जो हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ विदाउट प्रूफ। ये अपने आप में क्या है, ऑलरेडी प्रूव है। ओके, इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड इन ज्योमेट्री। ये जरूरी नहीं है कि एक्सियोम्स सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर यूज होते हैं। एक्सियोम्स जो है स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट्स के अंदर यूज हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हमारे पास ज्योमेट्री है, चाहे वो अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, हर जगह हम क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर एक्सियोम्स जो है उनका यूज कर सकते हैं। नॉट स्पेसिफिकली यूज इन ज्योमेट्री, यूज थ्रू आउट इन मैथमेटिक्स। एक्सियोम्स का यूज आप मैथमेटिक्स में कहीं पर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यूक्लिड के द्वारा यहाँ पर 7 एक्सियोम्स बताए गए हैं जिसमें से फर्स्ट एक्सियोम्स हमारा क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इन्होंने यहाँ क्या कहा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इफ A इज इक्वल टू B है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इफ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। Now, if students, if A is equal to B and B is equal to C, means the common value हमारे पास क्या है दोनों में, B. So A जो A है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, C के इक्वल हो जाएगा। If A is equal to B and B is equal to C, now A is equal to C। हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, A is equal to C। If A is equal to B, अगर A B के इक्वल है और B जो है वो C के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि A C के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे सेकेंड एक्सियोम्स में इन्होंने क्या कहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, तराजू होते हैं और तराजू के दोनों पल्ले क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, इफ इक्वल आर एडेड, अगर दोनों में एक तरफ इक्वल वेट और एक तरफ इक्वल कोई ना कोई थिंग्स या शुगर या और भी अदर वस्तु कोई भी रखी जाए जिसके अकॉर्डिंग जो वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उनको इक्वली लेकर चलते हैं, तो ऐसा ही यहाँ है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि कोई भी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आपके पास इक्वल है। ओके, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, स्टूडेंट्स हम क्या चाहते हैं कि दोनों तरफ
सेम वैल्यू ऐड हो जाए, मैं दोनों तरफ जो है वो 3 जो है वो ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इज इक्वल टू 2, इट्स एन यूनिवर्सल ट्रुथ, बट इफ इक्वल आर एडेड, बोथ साइड्स आप क्या ऐड कर रहे हैं 3, अगर आप 3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या बन रही है स्टूडेंट्स, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी आपके पास क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वली होगी, क्योंकि बोथ साइड्स आप क्या कर रहे हैं, इक्वली वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ओके, सो सेकंड वन, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल। नेक्स्ट वन, थर्ड, if equal are subtracted from equals, the reminders are equal। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ही गिवन जो है वो इक्वल है, ओके, अगर आप दोनों में से सेम जो पार्ट्स है वो क्या कर लेते हैं, वहां से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर आप उनमें से निकाल लेंगे तो आपके पास अगर अभी जो रिमाइंडर्स जो आपके पास चीजें बची हुई हैं वो भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वली होंगे। स्टूडेंट, अगर हमारे पास दोनों शॉपकीपर के पास दोनों पलड़ों में अगर 2 kg या 5 kg शुगर है और आप उसमें से 1 kg जो है वो निकाल लेंगे तो आपके पास 4 kg जो है वो रिमेनिंग बचेगी। सेम है, देखिए हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 5 अगर आपके पास इक्वल है तो आप दोनों में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल, आपके पास ऑलरेडी 5 इज इक्वल टू 5 है, आप दोनों में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन 4 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्या होगा, 4 इज इक्वल टू 4। मींस इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, मींस 4 इज इक्वल टू 4 आपके पास है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ एग्जाम्स, थिंग्स व्हिच आर coincide with one another are equal to one another। coincides का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, coincides का मीनिंग जो है वैसे तो कॉन्टिन्यूअस के लिए है हमारे पास। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक मार्कर है, ओके, और इस मार्कर में एक जो है ये इसकी जो लेंथ है हमारे पास और एक जो ये कैप है इसकी लेंथ, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से इस प्रकार से अटैच करता हूं तो मेरे पास जो भी लाइन सेगमेंट्स बनेगी वो उसका डिस्टेंस क्या है, अपने आप में इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, और दूसरे जो लाइन सेगमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, बी सी, ए बी को बी सी के साथ इस प्रकार से अटैच करता हूं। अटैच करने के बाद आपको लग रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हमारे पास था और ये जो लाइन सेगमेंट्स है एक दूसरे से अगर अटैच हो जाएगा तो इसका डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, मींस ए बी प्लस बी सी, ए बी, ओके, और बी सी, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, अगर ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। इफ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नाउ ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मींस थिंग्स व्हिच आर coincide with the same things are equal to one another। अगर आप 3 प्लस 2 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर के ही इक्वल निकल कर आएगा अगर आप उन दोनों को इस प्रकार से अटैच करते हैं। नेक्स्ट वन, the whole is greater than the part, the whole is greater than the part। स्टूडेंट्स, देखिए आप, हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सर्कल से एक छोटा सा पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं, मींस होल सर्कल्स को आप ए से डिनोट कर रहे हैं और इस स्मॉल पार्ट को आप बी से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपके पास द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल जो है वो पार्ट से क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर है, यानी कि एक तो आपके पास क्या है, बड़ी, इतनी बड़ी चीज है और वो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, एक दूसरी जो है आपके पास कुछ ऐसी चीज है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन टू बी। तो यहां पर जो है थिंग्स द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो इस पार्ट के अकॉर्डिंग होल जो है, जो आपके पास ये पार्ट आपको नजर आ रहा है वो इस पार्ट से क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर है, मींस द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। Next one is in 6 points. Things which are double of the same things are equal to one another. Things which are equal to the same things. Okay? आपके पास already क्या है? Things which are double of the same things are equal to one another. Student, आपके पास let A is equal to B है. Okay, two things आपके पास क्या है, equal. So 2 times of A students is equal to its 2 times of B already. Students, आपके पास अगर हम एक और एग्जांपल लें, if 3 is equal to 3,
आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स द डबल ऑफ 3। दोनों साइड अगर आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स सेम यानी कि उसका डबल करते हैं और यहाँ पे आप 3 का डबल करते हैं मीन्स 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 ये भी क्या होगा इक्वल। अगर 3 इज इक्वल टू 3 आपके पास है तो 6 इज इक्वल टू 6 भी क्या होगा स्टूडेंट्स मीन्स द डबल things which are double to the same things are equal to one another। two things आपके पास इक्वल हैं तो उनके डबल डबल भी स्टूडेंट्स क्या होंगे ऑब्वियसली इक्वल होंगे। And the last exam, the 7th exams, things which are habits of the same things are equal to one another। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास a is equal to b है मीन्स द हाफ ऑफ a यानी कि अगर आप हाफ करते हैं उसका तो वो भी क्या होंगे स्टूडेंट्स इक्वल ही होंगे। इफ a is equal to b then half of a is equal to half of b means things which are habits of the same things are equal to one another। okay, let's now 6 is equal to 6। okay, already आपके पास जो है 6 is equal to 6 है and half of 6 is equal to half of 6 means 3 is equal to 3। 6 का हाफ क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 होगा। इसका मीनिंग अगर आपके पास कोई ना कोई थिंग्स जो है वो इक्वल ही हैं तो हाफ हाफ भी क्या होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल ही होंगे। सो स्टूडेंट्स इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ, इनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को इन एग्जाम्स को आप मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट्स के अंदर किसी भी क्वेश्चंस के अंदर किसी भी स्टेटमेंट्स के अंदर किसी भी डेफिनेशंस के अंदर यूज करते हुए मिलेंगे जो अपने आप में प्रूव हैं, इन्हें हम प्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके, इट्स एन एक्चुअल। Now, the postulates of the geometry, Euclid geometry, students, postulates के अंदर जो हमारे पास postulates हैं, postulates को mathematics के पार्ट ज्योमेट्री के अंदर यूज किया जाता है। postulates is an assumptions specific to geometry। postulates का यूज जो है ज्योमेट्री के अंदर होता है स्टूडेंट्स। मेनली आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एग्जाम्स है, एग्जाम्स का यूज मैथमेटिक्स में कहीं पर भी हो सकता है बट पोस्टुलेट्स का जो यूज है वो ज्योमेट्री के पार्ट्स के ऊपर यूज होता है स्टूडेंट्स। इट्स एन ज्योमेट्रिकली पार्ट। स्टूडेंट्स फर्स्ट यहां पर इन्होंने पोस्टुलेट जो दिया है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। दिस इज एन पॉइंट ए, दिस इज एन पॉइंट बी। आप एक स्ट्रेट लाइन को जब ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना जरूरी होता है। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ ऐसे ही हो, आपके पास एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता है। तो इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन टू एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्टूडेंट्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उन्हें एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तब जाके वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। वैसे तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि एक पॉइंट से हाउ मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, इट्स एन इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन जो है वो पास हो सकती हैं और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स अभी अभी आपने देखा कि आपको के पास एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट होना जरूरी है बट दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत पहले से अर्लियर क्लासेस में आप लिखते आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स ए भी एक लाइन सेगमेंट बट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें क्या करना होता है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। और एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पेन से आप क्या करते हैं, सिर्फ एक पेपर को टच करते हैं और जितनी बारी भी आप टच करते जाएंगे आपके पास अलग अलग पॉइंट्स बनकर आएंगे। पॉइंट्स के कोई भी पार्ट्स नहीं हो सकते हैं, आप पॉइंट्स को ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, पॉइंट को सिर्फ आप एक पेन से पेपर को सिर्फ टच करके ये दिखा देते हैं कि भाई ये क्या है, एक पॉइंट है जिसको आपने ड्रॉ भी नहीं किया है। नेक्स्ट यहां पे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या कहा है, गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट्स। अगर आपके पास दो डिस्टेंस पॉइंट पहले से ही गिवन है, दिस इज एन 1 दिस इज एन 2, आपके पास P एंड Q दो डिस्टेंस पॉइंट्स हैं, गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम। तो इन दोनों डिस्टेंस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन जो स्टूडेंट्स वो पास हो सकती है। देखिए मैंने दो पॉइंट लिए P एंड Q और इन दोनों पॉइंट से स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन, देखिए P और Q, ये दोनों दो लाइनों से, ये दोनों पॉइंटों से एक ही लाइन पास हो रही है। आप अगर दूसरी लाइन पास करना चाहें तो सिर्फ एक ही पॉइंट से होके जा रही है। देखिए जरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई दूसरे में से चले जाए लेकिन नहीं, यहां से हम कोशिश करते हैं, देखिए नहीं जा रही है, इस पॉइंट से नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि दोनों पॉइंटों से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जो थी PQ यही पास हो रही है। बट यू नो दैट
infinitely many lines can passing through a single point. Single point से बहुत सारी lines pass हो सकती हैं, but two distinct points से only one unique line can passing through them. Next one, the second axiom. Second axiom हमें क्या कहता है स्टूडेंट? ये जो है आपके लिए a terminated line can be produced indefinitely both sides. A terminated line can be produced indefinitely. Terminated line को आप दोनों साइड्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस कर सकते हैं. देखिए आपके पास terminated line, मैंने अभी बताया, ये एक लाइन सेगमेंट AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, और AB लाइन सेगमेंट एक terminated लाइन को प्रोड्यूस शो कर रही है, और आप इस टर्मिनेटेड लाइन को इस साइड्स में और इस साइड्स में भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन दोनों साइड्स पे क्या की जा सकती है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस करके इंक्रीज की जा सकती है, बढ़ा दी जाएगी. तो एक टर्मिनेटेड लाइन के लिए, बट यू नो दैट अ लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट, बट अ लाइन सेगमेंट फर्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड वन इज एंडिंग. दिस इज एन स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एन एंडिंग. एक लाइन सेगमेंट एक टर्मिनेटेड लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, एक टर्मिनेटेड लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, बट एक लाइन का आपके पास ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है. इसलिए आप एक टर्मिनेटेड लाइन को बोथ साइड्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट. थर्ड वन, अ सर्कल. थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, सर्कल, यू नो दैट अ सर्कल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस. ये जो फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये क्या है? सेंटर. और जो ये फिक्स डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ये किसको शो कर रहा है? रेडियस को. ओ किसको शो कर रहा है? इट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड आर इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल. स्टूडेंट्स, जब आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो आपके पास सेंटर और जितना भी आप कंपास ओपन करते हैं वो क्या कहलाता है? दिस इज एन रेडियस. तो एक सर्कल आपके पास रेडियस जो है वो डिफरेंट होंगी, बट उसके लिए आपके पास सेंटर और रेडियस होना जरूरी है. देखिए यहां हमने सेंटर ओ लिया है और इसकी रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर. छोटा सर्कल लेंगे तो उसका रेडियस जो है वो छोटा होगा स्टूडेंट्स. यानी कि जितना आप कंपास ओपन करेंगे वो क्या शो कर रहा होगा? इट्स एन रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ओके, और जहां आप कंपास रख रहे हैं, दिस इज एन सेंटर ऑफ दिस सर्कल. तो एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? एक एनी सेंटर और एनी रेडियस की जरूरत पड़ेगी. जहां आप कंपास रखेंगे, दिस इज सेंटर, जितना आप कंपास ओपन करेंगे, दिस इज रेडियस. आप एक कंप्लीट राउंड लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. नेक्स्ट, फोर्थ जो है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. राइट एंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल स्टूडेंट्स? अ राइट एंगल, एक राइट एंगल क्या है? अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स. अगर आप एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, दिस इज 60, दिस इज 120, और दोनों का बाइसेक्टर, दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो ये 90 डिग्री एंगल जो है इस प्रकार से है. तो ऑल राइट एंगल, अब आपके पास इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के ऊपर है, एक परपेंडिकुलर के ऊपर भी आपके पास 90 डिग्री एंगल है. अगर आप इधर देखते हैं तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल है. यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है. यहाँ आप देख रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री एंगल है. ये दोनों लाइनें भी क्या करती है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. यानी कि ये जो साइन है ये 90 डिग्री के एंगल्स को शो करता है. और 90 डिग्री के एंगल हर जगह क्या होंगे स्टूडेंट्स? इक्वली होंगे, बिकॉज इट्स एन राइट एंगल. और राइट एंगल्स के लिए हम ये स्क्वायर वाला जो साइन है ये यूज करते हैं. दिस इज एन सिंबल ऑफ राइट एंगल. ओके, सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. सभी राइट एंगल जो होंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे. Now the fifth point, if a straight line falling on the two straight line make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. स्टूडेंट्स, इन्होंने आपको क्या कहा है कि आपके पास टू लाइंस है, दिस इज एन फर्स्ट, दिस इज एन सेकंड. ओके, फर्स्ट और सेकंड लाइंस को आपके पास, फर्स्ट मैं लेट कर रहा हूं, दिस इज एन ए बी. ओके, ये एक लाइन है ए बी एंड दिस इज एन सी डी. क्या है? दूसरी लाइन हमने ले ली है सी डी लाइन. इफ टू non-parallel lines, okay, and one is a transversal line. Transversal कहें या आप कह सकते हैं ये एक falling line है जो दोनों को क्या कर रही है स्टूडेंट्स? दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है R and S. AB and CD is a two straight line
PQ is an intersecting line या transversal line intersect the two lines AB and CD at point R and S. Make an interior angle. This one and this one is an interior angle. This is an 1 and 2. Same here. This is an interior angle. 3 and 4 is an interior angle. If a straight line following two straight lines, make the interior angle on the same sides. 1 and 2. It's interior angle on the same side. 3 and 4 is an interior angle on the same side. Side of it taken together less than two right angles. वो दोनों जो angles हैं उन दोनों angles का sum less than two right angles होगा students. If the straight line produced indefinitely meet on that on which the sum is less than two right angles. अगर दोनों लाइनों को एक साइड में प्रोड्यूस किया जाए, देखिए मैं यहाँ पर अगर इन दोनों को प्रोड्यूस करता हूँ इस साइड में और प्रोड्यूस करने के बाद ये n पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और अगर हम इधर से इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो प्रोड्यूस करने के बाद ये एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं कर रही हैं. टू राइट एंगल्स का मीनिंग 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर आप ए बी और सी डी को इस साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टू इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है. बट इधर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों लाइनों का जो सम यानी कि ये लाइंस एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेंगी और मीट अगर नहीं कर रही हैं तो दोनों लाइंस दोनों एंगल्स का सम angle 3 plus angle 4 is greater than 180 means the two right angles. If two straight line and one line is transversal line, okay, and the interior angle on the same side, if the line produced on that side and they meet at the point and then the sum of two interior angle 1 plus angle 2 is less than two right angles and the sum of two angles if the line produced on that side they do not meet any point, okay, so sum of two angles angle 3 plus angle 4 is greater than 180 degree. Students, if angle line segment AB and CD is not parallel, दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है. तो ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स, ये हमें ये बताता है कि आपके पास जो दो लाइनें हैं ए बी और सी डी अगर वो एक साइड में प्रोड्यूस की जाएं और वो एक दूसरे से जहां इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने के बाद वो एक ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो इंटीरियर एंगल बना रहे हैं उन इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल से क्या होगा, लेस होगा, छोटा होगा. बट जो दोनों लाइनें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी साइड में उन दोनों लाइंस को आप कभी भी मीट नहीं कर पा रहे हैं तो उन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो कि ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड्स में है उनका सम हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा. दिस इज एन पोस्टुलेट्स. थैंक यू.